Alright, so we have question 14 here. It says, find the value of x and y in the given expression, where your expression is cosecant theta plus cosecant 2 theta plus cosecant 2 square theta, so on till cosecant 2 power n minus 1 theta is equal to cot to the power x of theta by 2 minus cot into 2 power y into theta. इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है हमें. ओके, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? ओके, दिस क्वेश्चन चाहे कितना ही प्रैक्टिस कर लो नहीं होगा until unless someone tells you the trick. इसमें हम ये क्वेश्चन यूनिक है, इसमें हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं. cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 cot 2 थीटा. ये क्या हमारा फॉर्मूला है? दिस इज नो सच फॉर्मूला. ओके, ये डिराइव करने पर आता है. दैट्स आई एम टेलिंग इट्स अ ट्रिक. ओके, ये मतलब जब तक कोई बताएगा नहीं ऐसे टाइप के क्वेश्चन तब तक ये नहीं होंगे सॉल्व, क्योंकि ये दो ट्रिक्स आपको एकदम से क्लिक नहीं करेगी. ओके, ठीक है. सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड. दीज आर नॉट बेसिकली फॉर्मूलाज, बट इस क्वेश्चन के लिए ये जानना जरूरी एक्सप्रेशन. ओके, सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई कैन राइट 2 cosec थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा बाई 2. 2 cot थीटा is equals to cot theta by 2 minus tan theta by 2, correct? right. Similarly 2 cosec 2 theta is equals to cot theta plus tan theta. 2 cot 2 theta will be equal to cot theta minus tan theta. I'll write it till 2 cosec 4 theta, ताकि हमें cosec 4 theta का वैल्यू पता चल जाए और इसे हम जनरलाइज्ड वे से 2 की पावर n minus 1 निकाल लेंगे. ओके, तो हमें वो फॉर्म दिख जाएगा. हाँ, 2 cosec 2 to power 2 theta will be what? cot 2 theta plus tan 2 theta. 2 cot 2 to power 2 theta will be cot 2 theta minus tan 2 theta, right? Okay. So I see one thing in this thing, all the tan expressions get cancelled when you add them up. हाँ, and when you add the cot terms, I'll see कि cot 2 theta plus cot 2 theta में जब कर रही हूँ add, तो यहाँ पर ये term cancel हो रही है. Okay. So let me highlight this thing. ये और ये cancel हो रहा है. Okay. ये और ये कैंसिल हो रहा है, करेक्ट? ओके, और tan तो अपने आप में ही कैंसिल हो जा रहा है. tan अपने आप में कैंसिल हो रहा है. ओके, तो व्हेन आई ऐड दिस होल थिंग आई विल गेट 2 cosec थीटा, 2 कॉमन ले सकते हैं. ओके, प्लस cosec 2 थीटा प्लस cosec 2 to power 2 थीटा इज व्हाट? 2 टाइम्स cot थीटा बाई 2. यहाँ पर cot थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 है. एग्जैक्टली. माइनस cot 2 to the power 2 theta, right? Right. So when I add this thing, let's write it for generalized form 2 की power n minus 1 के लिए. तो what I'll get is 2 से 2 cancel हो जाता है. cosec theta plus cosec 2 theta plus cosec 2 to power 2 theta से लेकर plus cosec 2 to power n minus 1 theta will give us cot theta by 2 minus cot to power 2 n minus 1 theta, correct? Right. When I compare this expression with the given expression, okay, I'll get the value of x as equals to 1 and y is equals to n minus 1, correct? Right. Similar form है. हाँ. Okay. तो इस क्वेश्चन में आपने बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम जनरली सॉल्व करने लग जाएं तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज हमें नहीं मालूम होगा किस डायरेक्शन में जाना है. तो ये जो हमने शुरू में देखे थे ये दो इक्वेशंस, ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस. अच्छा, आप बताइए कि ये हमें कब समझ में आएगा कि हमें ये ट्रिक लगानी, किन टाइप के क्वेश्चन? दिस थिंग हैज टू बी टोल्ड बाय टीचर्स. या दिस थिंग इज टोल्ड बाय टीचर्स, बट what I'm saying is that when these what kind of questions में ये ट्रिक लगेगी? जैसे इसमें cosecant थीटा प्लस cosecant 2 थीटा, ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं. देयर आर पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए गए हैं. ओके, दीज आर स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें
जनरली हम जो फॉर्मूलाज हमें गिवन है वो हम अप्लाई करके आंसर नहीं निकाल सकते. उनकी ट्रिक्स अलग से पता होनी पड़ेगी. ओके, सो दिस इज वन ऑफ दोस ट्रिक्स. ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हम ये ट्रिक लगाते हैं और फिर अगर हम हर एक टर्म के लिए लिख के समेशन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है वो, और जो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन आती है दैट इज सिमिलर टू व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जिससे एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाती है. ऑलराइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14. Alright, so we have question 15 here. Find the value of 2 cos inverse 3 by root 13 plus cot inverse 16 by 63 plus 1 by 2 cos inverse 7 by 25. Okay, तो इस question को हम कैसे अप्रोच करेंगे? Okay, इनवर्स हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे, tan cot cosec sec आता था तो we used to convert it into sin and cos. इनवर्स में try to convert it into tan inverse, cause tan inverse का हमें फॉर्मूला पता है, tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगी 2 tan inverse 2 by 3 plus tan inverse 63 by 16 plus half tan inverse 24 by 7. Okay, now I can write this as tan inverse 2 by 3 plus tan inverse 2 by 3. Okay. Now using this formula, tan inverse x plus y, tan inverse x plus tan inverse y will give us tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Okay. 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 So applying this formula over here, I'll get tan inverse 12 by 5. Again writing the expression tan inverse 63 by 16 plus half tan inverse 24 by 7. Okay. अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाऊंगी. Okay. बट उसको लगाने से पहले मैं देख रही हूँ इसका क्या होगा, मतलब हाफ tan इनवर्स का कुछ, हाफ tan इनवर्स में मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकती. तो मुझे एक और फॉर्मूला यहाँ पर क्लिक करता है, हाफ ऑफ tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square is tan inverse x. Okay. So I'll compare 24 by 7 is equals to 2x upon 1 minus x square. From this quadratic I'll get the value of x as 3 by 4. Okay. Okay, I'll get another negative value but I'll discard it since x has to be greater than 0. Okay. Okay, now if you see, I'll write it as tan inverse 3 by 4. I can see this, adding these will be pretty easy. Since 12 by 5 plus 3 by 4 is easy, then 63 by 16. So I'll go for it. When I'll add this. But ये हमें कैसे समझ पाएगा कि कौन सा वाला ऐड करना है, ऐसा कोई जनरल? Okay, if you add this, वो पता जब मैं easy solving पे जाना चाहती हूँ. Okay. इसलिए मैं अपना ऐसे ही सोच रही हूँ कि ये करूँ. Okay. 1 minus 12 by 5 into 3 by 4. ओके, जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो आपको पता होना चाहिए एक्स वाई यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1. जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स, मतलब यहाँ पर प्लस पाई आ जाएगा क्योंकि x और y जो है वो ग्रेटर देन 1 है इस केस में. ओके. तो यहाँ पर पाई प्लस आ जाएगा. इस केस में एक्स वाई इज लेस देन 1. ओके, तो so वो पाई फॉर्मूला था एक्स वाई लेस देन 1 के लिए, और अगर एक्स वाई मोर देन 1 है तो हमारा पाई प्लस tan इनवर्स. हाँ, फॉर्मूला. you have to keep this in mind. जो भी कंडीशंस होती है x greater than 0, x y greater than 0, x y less than 1 और x y greater than 1, these things have to be kept in mind. Okay. So pi plus, when I add this and solve this, I get tan inverse of minus 63 upon 16, and the other term which is left is plus tan inverse 63 upon 16. Okay. Now tan inverse of minus x is pi minus of tan inverse 63 upon 16 plus tan inverse of 63 upon 16, which gives us pi. The value of the expression is then pi. Okay. तो since ये inverse trigonometric
का क्वेश्चन था, तो हमने इसमें ये देखा कि एक दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो कि हम अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे कि ये फॉर्मूला याद रखने का है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस फॉर्मूले में सर्टन रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब एक्स वाई लेस देन 1 है। अगर एक्स वाई मोर देन 1 है तो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, जो कि पाई प्लस tan इनवर्स हो जाता है। और एक और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये दोनों फॉर्मूले जब हम यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है और हमारा फाइनल आंसर पाई है। ऑलराइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15. So we have question 16 over here, which says find the domain of the following function f of x is equal to root over sine of cos x plus e to the power cos inverse of 2 sin x plus 1 by 2 root 2 sin x. ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में डोमेन निकालना है। पहले हम ये ज़रा सा रिवाइज कर ले कि डोमेन होता क्या है किसी फंक्शन का। ओके, डोमेन इज the value is the set of values of x on which the function is defined. Okay, now let's start the solution. Let me consider c1 is equals to under root of sine of cos x and let this thing be c2. Okay, so what I'll do is c1 के values c1 की डोमेन निकालूंगी मैं, c2 की डोमेन निकालूंगी and I'll take the intersection. ओके, इंटरसेक्शन इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली और एफ ऑफ एक्स इज अ सम ऑफ c1 एंड c2 एंड एफ ऑफ एक्स शुड बी डिफाइंड, तो c1 शुड बी डिफाइंड एंड c2 शुड बी डिफाइंड एट सर्टेन वैल्यूज, तो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन वेयर बोथ c1 and c2 are defined, right? Alright, so let's start. Okay, now sine of cos x. Okay, I know cos x is defined from 1 से -1. Okay, But for sine to be positive or greater than 0, sine of cos x has to be positive or greater than 0 as it is under root of sine of cos x. Okay, right. So I can say theta has to be between pi say 0 where theta is cos x, right? Right. But cos x 1 से -1 से बीच में है, तो जब मैं इसको लिख सकती हूँ cos x has to be between 1 से 0, correct? Right. Okay, 1 के ऊपर तो वैल्यूज आएंगी ही नहीं हमें। हाँ, this implies x has to be between pi by 2 plus n pi and less than 0 plus n pi. Okay, Right. so this is the general value of x जो हम देखेंगे, ठीक है? Okay. Now c1 has been solved. Let us consider c2. c2 is what? e की power cos inverse 2 sin x plus 1 upon 2 of root 2 sin x. Okay. Okay, now I know that this value has to be between 1 से -1. हमने डायरेक्टली वो क्यों ले लिया? बिकॉज ओके, e टू द पावर cos इनवर्स दे रखा है। सबसे पहले मैं पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करूंगी। Okay. तो cos इनवर्स मुझे पता है 1 से -1 के बीच में होता है। ओके, so I'll solve this inequality. Okay. I'll get 2 sin x plus 1 upon 2 root 2 of sin x between -1 से 1. Okay, I'll solve them separately. Okay. First this inequality, then this inequality. Okay. And I solve these inequalities, I'll get, let us consider a is equals to under root of 2 sin x. Okay. So a square will be 2 sin x. Right. And I solve this inequality, I'll get from this one a plus 1 का whole square has to be greater than equal to 0. Okay. एंड यहाँ की जब मैं इक्वालिटी सॉल्व करूँगी तो आई गेट a minus 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट? जब हम a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाइनली वो ऐसे सिंपलीफाई हाँ, वेयर a इज अंडर रूट ऑफ 2 sin x. ओके, नाउ यहाँ पर जब मैं देख रही हूँ ये चीज़ स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज, राइट? ओके, सो आई कैन से अंडर रूट ऑफ 2 sin x, मैं x चाहे 0 से पाई के बीच में कुछ भी लूँ ये डिफाइन होगा. Okay, right. Now let us see this one. a minus 1 has to be less than equal to 0. This can never be less than 0, but it can be equal to 0. So when I solve this, I'll get sin x equals to half, correct? Right. Yeah. So from here we'll get x equals to pi by 6 plus 2 n pi, where n belongs to integer. Okay.
ओके, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. व्हेन आई टेक इंटरसेक्शन, यहाँ पर x 0 से पाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x पाई बाय 6 हो सकता है. तो इंटरसेक्शन लूंगी तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? C2 के x इक्वल्स टू पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, या फॉर C2. ओके. और C1 का जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा, C1 का जनरल सॉल्यूशन है x इज पाई बाय 2 प्लस n पाई बिटवीन 0 से n पाई. करेक्ट? Right. This is for C1. When I take both of these intersections to find the domain of the function fx, Which is for C1 and C2 both. I'll get domain of fx will be x equals to pi by 6 plus 2n pi, where n belongs to integer. ओके. तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्वेश्चन देखने में आपको लग सकता है कि ये कैसे करना है, बट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. 2 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने C1 C2 कंसिडर कर लिया उनको, और फंक्शन दोनों से बनता है. तो अगर हमने C1 और C2 की डोमेन सेपरेटली निकाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन क्यों लिया है, बिकॉज फाइनली फंक्शन बनाने के लिए हमें दोनों टर्म्स चाहिए. तो दोनों टर्म्स वेल डिफाइंड होनी चाहिए, इसलिए हमने C1 एंड C2 का इंटरसेक्शन लिया है. फिर C1 C2 सॉल्व करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रूट और कॉस इनवर्स ऐसे टर्म्स हैं. हमें पता है रूट कब डिफाइन होता है, जब अंदर का पार्ट हमारा मोर देन इक्वल टू 0 है. कॉस इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब अंदर का पार्ट -1 से 1 के बीच में लाई करता है. तो ऐसी छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगे. उस रिस्ट्रिक्शन में, उस डोमेन में हमारा f of x डिफाइंड है. Okay, pretty simple question. Alright, so that was question number 60.